हेलो गाइस। एक प्यारी सी छोटी सी कहानी जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने सुनाई, उसी को मैं आगे नरेट कर रहा हूँ। बहुत प्यारी कहानी है। इस कहानी का नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक गुरु हैं, उनका शिष्य है, राजा है, मंत्री हैं और प्रजा है। इस कहानी में गुरु और राजा पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, तो वो एक छोटे से राज्य में पहुंच जाते हैं। उस राज्य में सब कुछ उल्टा हो रहा था। उस राज्य में राजा ने ऐलान कर रखा था कि रात को सब कोई काम करेंगे और दिन को सब कोई सोएंगे। हर वस्तु का एक ही दाम, एक डड्डू, वो वहां की मुद्रा का नाम है। अब शिष्य को तो जब ये सब अचंभा लगा, सारा दिन वो घूमे, सब कोई सो रहे थे। जब सूरज ढला तो लोग जागे, दुकान खोली। उसे बड़ी भूख लग रही थी। वो एक दुकानदार के पास गया। उसने बोला मुझे केले दे दो। उसने बोला एक डड्डू। इसके बाद वो आगे गया, उसने मिठाई मांगी, उसका भी वही रेट। तो हर चीज का वहां पे, खाने पीने से लेके हर चीज का एक ही रेट। तो शिष्य को तो बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा सस्ता है, यहाँ पे सस्ते में सारा सामान हो जाएगा, महंगी चीज भी ले लेंगे, सस्ती चीज भी ले लेंगे और एक ही रेट है सबका। तो गुरु काफी समझदार थे। उन्होंने बोला देखो बेटा, जिस राज्य का राजा मूर्ख हो और मंत्री महामूर्ख हो, उस राज्य का कुछ नहीं हो सकता और तुम कभी भी किसी भी विपत्ति में आ सकते हो और फंस सकते हो। तो प्लीज आप इस राज्य से चले जाए, कहीं और चलते हैं, इस राज्य से चले जाते हैं हम। पर शिष्य को तो खाने पीने का शौक था। उसने कहा नहीं जी, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे रहूंगा, गुरुजी आप जाइए। गुरु जानते थे कि शिष्य अभी छोटा है, अभी उसको दुनियादारी के बारे में पता नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो मुझे याद कर लेना, मैं अंतर्दृष्टि से आपके पास आ जाऊंगा। अब शिष्य मजे से पूरे बाजार में घूमता है। वहीं पे रात को दुकानें जब खुलती हैं तो एक सस्ते में एक ही रेट पे कोई भी जो मनचाही चीज थी लेता, खाता और एंजॉय करता। खूब मजे आ गए उसको तो। और दिन को वो भी आराम करता। धीरे धीरे हर बाजार में घूम घूम के अच्छी अच्छी चीजें खाकर वो बहुत मोटा हो गया। उसकी गर्दन भी बहुत मोटी हो गई, खुद भी बहुत मोटा हो गया। उसी दिन, उसी समय की बात, कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। एक चोर चोरी करने जाता है एक व्यापारी के घर पर। पैसे वाला था, लेकिन दीवार कच्ची थी। जब वो दीवार फाड़ने की कोशिश करता है, दीवार धड़म से गिर जाती है। उस ऑन द स्पॉट चोर मर जाता है। अगले दिन ये खबर पूरे राज्य में पता चलती है। तो चोर का जो भाई होता है वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है मुझे न्याय चाहिए। राजा बोलता है क्या न्याय चाहिए आपको? कहता है मेरा भाई की, मानता हूं गलती है, वो चोरी करने गया था, लेकिन दीवार इतनी कच्ची जिसकी वजह से वो मर गया, उस व्यापारी को फांसी दो। व्यापारी को राजा बुलाते हैं। तो व्यापारी कहता है भाई देखो, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, दीवार तो जिसने बनाई थी उससे पूछो ना, कारीगर ने, मेरे को क्यों पकड़ रहे हो आप? उसने दीवार कमजोर बनाई, दीवार टूट गई, गिर गई और वो मर गया। अब राजा कहता है जाओ उस कारीगर को बुलाओ। कारीगर आता है। वो कहता है जी हजूर। कहता है आपको फांसी चढ़ेगी क्योंकि आपने दीवार कच्ची बनाई। तो कारीगर कहते हैं दरअसल मेरी गलती नहीं है इसमें महाराजा जी, गलती एक छोटी सी लड़की की है। वो बार बार आ रही थी दीवार के पास से, बार बार जा रही थी गली में से, तो मेरा ध्यान उस पर था। उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी बार बार, जिसकी वजह से ये सब हादसा हुआ। और मतलब मैंने दीवार गलती से मसाला सही नहीं बनाया और वो गिर गई, मेरी गलती नहीं है। अब राजा कहते हैं भाई फांसी तो देनी है किसी को, उस लड़की को बुलाओ। अब वो लड़की आती है। वो लड़की कहती है कि दरअसल मेरी गलती नहीं है इसमें, मैं बार बार इसलिए आ रही थी क्योंकि जिस सुनार को मैंने अपना सामान दिया था बनाने के लिए, वो मुझे मेरा सामान बना नहीं रहा था, मुझे बार बार टरका आ रहा था, मुझे बार बार बहाने बना रहा था। तो सुनार को बुलाते हैं राजा कि भाई सुनार अब आप आओ। अब जब सुनार आता है, कहता है जी मेरी गलती नहीं है, दरअसल शहर में किसी की शादी थी राज्य में, और एक अमीर व्यापारी की शादी थी, उसके बहुत सारे गहने बनाने थे और अर्जेंट थे, इसलिए मुझे उसके काम को रोक के पहले उसके काम को करना पड़ा, इसलिए इसमें मेरी कोई दिक्कत, मेरी कोई गलती नहीं है। राजा कहते हैं कि चलो उस व्यापारी को बुलाओ।
और आप गैस करोगे, वो व्यापारी कोई और नहीं, वही व्यापारी था जिसके घर की दीवार गिरी थी। अब व्यापारी को कहते हैं भाई अब तो तुम्हें फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा। अब व्यापारी कहता है नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। पर राजा कहते हैं नहीं। वो एक फंदा लेके आते हैं। अब जब फंदा लेके आते हैं गले में डालने के लिए, तो व्यापारी एकदम पतला सूखा सा फंदा आता ही नहीं, फिट ही नहीं होता। अब राजा कहते हैं भाई किसी को तो फांसी जरूर चढ़ानी है, तो आप क्या करें? तो वो कहते हैं एक काम करते हैं, इस फंदे को पूरे राज्य के सभी लोगों के गले में डालते हैं, जिसके फिट हो गया उसी को फांसी दे देंगे। अब राजा और मंत्री का हुक्म कौन टाल सकता है? बारी बारी सभी लोग आते हैं, अपना फंदा अपने गले में डालते हैं, पर किसी को फिट नहीं होता। और बाई चांस वो फंदा गैस करो किसे फिट होता है? उसी शिष्य को। शिष्य परेशान, कहता है हे महाराज मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया जो आप मेरे गले में ही फंदा डाल रहे हैं? कह रहे भाई फंदा तुम्हारे गले में फिट हो गया क्योंकि खा पी के वो मोटा हो चुका था, अब आप ही को फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। शिष्य परेशान, वो कहता है एक बार मैं अंतिम बार अपने गुरु को याद करना चाहता हूँ। वो कहते हैं याद कर लो। वो अपने गुरु को अंतिम बार याद करता है। गुरु आते हैं, गुरु सारी स्थिति समझ जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि सबसे पहले फांसी मुझे लगाओ, उसके बाद मेरे शिष्य को। राजा चौंक जाते हैं और मंत्री भी। ऐसा क्यों? कहते हैं दरअसल ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में जिसको फांसी लगेगी वो अगले जन्म में पूरे देश का राजा बनेगा और मंत्री बनेगा। तो अगर मुझे पहले फांसी लग जाएगी तो मैं पूरे देश का राजा बनूंगा और मेरा शिष्य मंत्री बनेगा, इसलिए मुझे आप फांसी चढ़ाओ और मेरे बाद मेरे शिष्य को, और ये बहुत शुभ मुहूर्त है। अब राजा मंत्री दोनों सलाह करते हैं, समझ जाते हैं। तो नेक्स्ट दिन वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि भाई मुंह पे कपड़ा डाल के हमें फांसी पे चढ़ा देना, उनको नहीं, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है और हम भी चाहते हैं कि अगले जन्म में हम बहुत पूरे देश के राजा बने। अभी तो हम जो छोटे से देश के हैं, छोटे से राज्य के हैं, और साथ में मेरा जो मंत्री है वो भी मंत्री बने। तो सिपाही भी यही करते हैं। जब नेक्स्ट डे फांसी होती है और जब लोग उनका नकाब उतारते हैं, देखते हैं राजा और मंत्री मर जाते हैं, तब सब लोग सोचते हैं किसको बनाएं किसको बनाएं। तो फिर सभी लोग खुश भी होते हैं क्योंकि उनके फालतू के जो नियम थे जिससे कि परेशान हो रखे थे सब कोई, अब उस नियम से आज़ादी। तो वो सबको रिक्वेस्ट करते हैं ये आपकी समझदारी से हुआ है, इसलिए आप राजा बन जाओ और आपके शिष्य मंत्री बन जाएं। तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो गुरु कहते हैं देखिए ऐसा है, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले कुछ तरीके बदलने पड़ेंगे। तो प्रजा ने बोला आप बताइए क्या तरीके बदलने हैं? कहते हैं सबसे पहले तो ये तरीका है कि आप सभी लोगों को दिन में काम करना है और रात को सोना है। दूसरा, अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग कीमत होगी, सभी की एक डड्डू यानी एक कीमत नहीं होगी। सभी लोग खुश हो गए और इस तरीके से इस कहानी का एंड होता है, जिस कहानी में हमें संदेश मिलता है, हमें सिखाया जाता है कि जिस देश जिस राज्य का राजा मूर्ख हो और उसके काम करने वाले मंत्री जो उसका काम उसके आदेश पालन करते हैं काम करते हैं वो भी मूर्ख हो, तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत प्यारी कहानी है और आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।